अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन रिसीव हो। स्टूडेंट, आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 जो है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की है और आज हम एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशंस हैं इनको हम स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट। और आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो डेफिनेशन का पोर्शन होता है 9th क्लास के पेपर में वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड होता है। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसकी एग्ज़ाम्पल देखेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज जो 1.1 है उस 1.2 जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है जी रो मैट्रिक्स की। स्टूडेंट देखें इसकी डेफिनेशन क्या है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। एक मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स से कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? जब उसके अंदर सिर्फ एक ही रो मौजूद हो। ओके स्टूडेंट, रो आपको पता है, इससे पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा है कि रो और कॉलम क्या होते हैं। रो क्या होते हैं? ये जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं उनको हम बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकल एंट्रीज है उनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो मौजूद हो उसे हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद आपने हेडिंग डालकर जो एग्जाम्पल है वो आप लिखते हैं। एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से कुछ भी एंट्री जो है वो इसमें पुट कर सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है वो है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। एक मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स उस वक्त कह सकते हैं जब उसके अंदर एक ही कॉलम मौजूद हो। देखिए स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल क्या है? देखिए m है मैट्रिक्स का नाम और उसमें 1 और 0 ये एक ही कॉलम, वर्टिकल में वर्टिकल जो एंट्रीज हैं, ठीक है, उसको हम कॉलम बोलते हैं। इसमें एक ही कॉलम है, इसमें भी एक ही कॉलम। रो चाहे जितनी भी हो उससे हमें कोई गरज नहीं है, सिर्फ कॉलम जो है वो एक होना चाहिए। जैसे इसमें देखें 2 रो है, इसमें 3 रोज हैं, तो रोज की तादाद चाहे जितनी भी हो लेकिन कॉलम एक होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं स्टूडेंट। थर्ड जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं मुस्ततीली कॉलम। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है? मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स if the number of rows is not equal to the number of columns। एक ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं जिसके अंदर रोज और कॉलम्स की जो तादाद है वो इक्वल ना हो, वो बराबर ना हो स्टूडेंट। रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, हमारे पास ये एग्जांपल दी हुई है। ए मैट्रिक्स का नाम है 1 2 1 1 2 3। तो देखिए इसमें 3 रोज मौजूद है। कितनी रोज हैं? 3 रोज, और इसमें कॉलम कितने हैं? 2 हैं। तो ये देखिए इक्वल नहीं है, 3 है रोज है 2 कॉलम है, इक्वल नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसमें देखें बी है और इसमें एंट्रीज हैं ए बी सी डी ई एफ, तो इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम मौजूद है। तो यहाँ पर भी रोज और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। फोर्थ जो हमारी डेफिनेशन है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स को उर्दू में बोलते हैं मुरब्बी कॉलम। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं if its number of rows is equal to its number of column, यानी कि उसके अंदर रोज और जो कॉलम की तादाद है वो बराबर होनी चाहिए। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो एग्जांपल में देखें आप a is equals to 2 minus 1 0 3। तो इसमें कितनी रोज हैं? इसमें 2 रोज मौजूद है। इसमें कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम मौजूद है। तो देखें 2 रोज 2 कॉलम
इक्वल क्वांटिटी में मौजूद है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें देखें 1 2 3 -1 0 -2 0 1 3, इसमें 3 रोज 3 कॉलम है तो इक्वल है तादाद, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। डेफिनेशन नंबर जो 5 है वो हमारे पास है नल और जीरो मैट्रिक्स। A matrix is called a null or zero matrix if each of its entries is zero। एक मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स उस वक्त बोलते हैं जब उसके अंदर मौजूद तमाम एंट्रीज जीरो हो। ये मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं हम उसको बोलते हैं मैट्रिक्स की एंट्रीज। तो देखें यहाँ पर भी सारी जीरो जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, इधर भी जीरो, सारी जीरो जीरो है। वो चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, रो हो, कॉलम हो, अगर उसकी एंट्री जीरो है तो वो नल और जीरो मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 6 है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत जगह पे इस्तेमाल होगा, तो आप इस डेफिनेशन को बहुत ही ध्यान के साथ समझेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into column or column into rows of a matrix is called transpose of that matrix। डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो हमें हासिल होता है रोज को कॉलम में तब्दील करने से या कॉलम को रोज में तब्दील करने से, उस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स बोलते हैं स्टूडेंट। तो बहुत ही आसान है, चाहे आप किसी मैट्रिक्स का अगर आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है तो आप रोज को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रो में बदल, दोनों में से एक काम आप कर सकते हैं, चाहे रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज में चेंज करते हैं, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से ही ट्रांसपोज का आंसर सेम आता है। इफ ए इज अ मैट्रिक्स, अगर ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसका हम ट्रांसपोज फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसका जो ट्रांसपोज है उसको डोनेट कैसे किया जाएगा, यानी उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। हम उस मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे और उसके ऊपर हमने स्मॉल टी डाल देना है। इस टी से, स्मॉल टी से क्या मुराद होगा कि हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो फाइंड कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक एग्जांपल है ए, उसमें एंट्रीज हैं 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसका ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है नीचे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। उसके बाद हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड किया, तो देखें पहले मैंने ए लिखा उस मैट्रिक्स का नाम, उसके बाद हमने ऊपर टी डाल दिया स्मॉल टी, इसका मतलब है अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं। तो डेफिनेशन में हमने क्या देखा है, चाहे रोज को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रो में बदल दें। तो इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने रोज को कॉलम में चाहिए, देखिए इसमें रो क्या है 1 2 3, ये रो थी, इसको अब यहां पर कॉलम बना दिया 1 2 3। उसके बाद 2 1 0, ये रो थी, इसको कॉलम बना दिया 2 1 0। उसके बाद 3 0 -2, ये हमारे पास -1 4 -2, ये रो थी, अब इसको हमने कॉलम बना दिया -1 4 -2। ओके स्टूडेंट, तो बहुत ही आसान है, सिर्फ रोज को आपने कॉलम में चेंज कर देना है या कॉलम को रो में चेंज कर देना है, दोनों से आंसर सेम रहेगा। देखें आपके पास ये देखें 1 2 -1, ये कॉलम है। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इसकी रो बनाएं तो क्या बनेगी 1 2 -1, इस तरह रो बन जाएगी। 2 1 4, ये कॉलम है तो इसकी रो बन जाएगी 2 1 4, बिल्कुल सेम। उसके बाद 3 0 -2 3 0 -2। देखें चाहे आप रोज को कॉलम में चेंज करें या आप कॉलम को रोज में चेंज करें, दोनों से ही उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जो आंसर है वो हमेशा सेम आएगा। देखें ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से पहले जो ऑर्डर था वो 3/3 है और इसका जब ट्रांसपोज आपने लिया है तो इसका ऑर्डर भी 3/3 ही आया है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये वाला जो मैट्रिक्स है आपके पास, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमने डेफिनेशन पढ़ी है अभी कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल हो। तो इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है।
और इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो ट्रांसपोज को फाइंड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी वही होगा जो ट्रांसपोज का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होगा। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा सेम रहता है, जितना ट्रांसपोज लेने से पहले होगा उतना ही ट्रांसपोज लेने के बाद होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 1 0 2 2 -1 3। इसका ऑर्डर क्या है 2/3। ये कौन सा मैट्रिक्स है स्टूडेंट? ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके अंदर 2 रोज मौजूद हैं और 3 इसके अंदर कॉलम मौजूद है। इसका ऑर्डर क्या हुआ 2/3, क्योंकि हमें पता है ऑर्डर कैसे आता है, पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं। उसके बाद हमने इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज कैसे लिया स्टूडेंट? देखें ये थी रो 1 0 2 रो थी, इसको हमने कॉलम बना दिया 1 0 2, ये कॉलम बन गया। उसके बाद 2 -1 3, ये रो थी, इसको हमने कॉलम बना दिया 2 -1 3। अब इसका ऑर्डर क्या आया है? इसके अंदर 3 रोज मौजूद है, यानी कि 3/2। कॉलम कितने हैं 2। देखें ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जब आप किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे होते हैं तो उसके अंदर ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। चेंज कैसे होता है? देखें इसमें 2 रोज थी, इसमें 3 रोज बन जाएंगी, इसमें 3 कॉलम थे तो इसमें 2 कॉलम बन जाएंगे। मतलब ऑर्डर जो है ना वो शफल हो जाता है। 2/3 था तो 3/2 होगा। बस इन नंबर्स की जो जगह है वो तब्दील हो जाती है, क्योंकि रोज जो है वो कॉलम बन जाते हैं, कॉलम रोज बन जाते हैं। बस यही फर्क है कि जब आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसके ऑर्डर में ये फर्क पड़ता है कि जो पहले रोज थी, जितनी तादाद रोज की थी वो कॉलम की बन जाएगी, जितनी कॉलम की थी वो रोज की बन जाएगी। ऑर्डर जो है वो शफल हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स अगर आपने फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही आसानी के साथ आप नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज। अगर आपने किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो उसके मैट्रिक्स के अंदर मौजूद जितने भी एंट्रीज हैं उन सब के जो साइन है वो आपने चेंज कर देने हैं। साइन का मतलब क्या होता है? अलामत। अगर प्लस में है तो माइनस में कर देनी है, माइनस में है तो प्लस में कर देनी। एग्जांपल देखें ए, उसके अंदर एंट्रीज है 1 -2 3 4। अब इसका नेगेटिव, जब आपने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स लेना है किसी मैट्रिक्स का तो सबसे पहले आपने उसके साथ नेगेटिव का सिंबल डाल देना है। उसके बाद आपने इन एंट्रीज के साइन चेंज कर देने। देखें इसका साइन है प्लस तो अब क्या हो गया है -1। उसके बाद -2 था +2 हो गया, प्लस का 3 था -3 हो गया, प्लस का 4 है -4 हो गया। तो अब देखें ये ए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आ चुका है जिसमें हमने उसकी तमाम जो एंट्रीज हैं उसके साइन को चेंज कर दिया है स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन नंबर 8 है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी डेफिनेशन है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट्स इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। क्या मतलब हुआ कि सबसे पहली बात तो ये है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर कोई है तो सबसे पहले उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल होती है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? एक ऐसा मैट्रिक्स जब आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाए जिसका आप ट्रांसपोज ले रहे हैं। देखें मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक। अगर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है तो कौन सी कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी ए उसके ट्रांसपोज का जो आंसर है वो ए के ही इक्वल आना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बाद उसकी एग्जांपल क्या होगी? बहुत ही आसान है। देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स है M, उसके अंदर एंट्रीज हैं 1 2 3 2 -1 4 3 4 और 0। तो ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेना हमने पीछे सीख लिया है कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज को कॉलम में चेंज करने से या कॉलम को रो में चेंज। दोनों में से एक काम करना आपने,
बाद स्टूडेंट कैसे क्या करते हैं कि रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं, फिर दोबारा कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। एक ही काम है, जब और लगा हुआ हो उसका मतलब है कि आपने कोई एक काम करना है इसमें। तो अब आपने क्या लिया, इसका ट्रांसपोज ले लिया, बहुत ही आसान। ये देखिए ये हमारे पास रो थी 1 2 3 रो थी, अब इसका कॉलम बन गया 1 2 3। उसके बाद नेक्स्ट रो है 2 -1 4, इसका कॉलम बन जाएगा 2 -1 4। उसके बाद 3 4 0, ये रो थी जिसका कॉलम बन गया 3 4 0। तो आप देखें जब आपने m का ट्रांसपोज लिया तो m ही आ गया, यानी कि वो मैट्रिक्स आ गया। देखें सेम है बिल्कुल, 1 2 3 है, इधर 1 2 3 है, 2 -1 4 है, 2 -1 4 है, 3 4 0 है, 3 4 0, एग्जैक्टली सेम है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि जो मैट्रिक्स m है ये सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है? क्योंकि जब आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो m ही आ चुका है जिस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज हमने फाइंड किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें स्टूडेंट, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 1 3 -1 2 2 3 1 3। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास रो थी तो इसका कॉलम बना दिया 2 1 3। ये रो थी -1 2 2, इसका कॉलम बना दिया -1 2 2। उसके बाद 3 1 3, ये रो थी, इसका कॉलम बना दिया 3 1 3। लेकिन अगर आप गौर करें, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 1 आ गया। उसके बाद और भी एंट्रीज में डिफरेंस है, ये -1 है, ये +1 है, यहाँ पे 2 है, इधर 2 है, यहाँ पे 2 है, इधर 1 है। इसका मतलब ये हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन नहीं हुआ, हमें जो हमारा जो ए का ट्रांसपोज है वो इस ए के इक्वल नहीं आया। तो इसका मतलब है कि ये जो ए मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक नहीं है। अगर इक्वल होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, यानी कि ऑर्डर भी सेम हो और एंट्रीज भी सेम हो, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स।